नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ हमारा मन होता है। अगर आप किसी चीज़ को पूरे मन से चाहो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सभी महान विचारकों और महापुरुषों की बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह सच है तो फिर हर इंसान जो सफल होना चाहता है वो सफल क्यों नहीं होता? हर कोई अमीर बनना चाहता है लेकिन हर कोई अमीर क्यों नहीं बन पाता? क्या कारण है कि कोई भी इंसान अपने मन से दुख नहीं चाहता फिर भी वह दुखी क्यों रहता है? इसका जवाब आपको आज की इस प्रेरणादायक कहानी में मिलेगा। इस कहानी को समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और साथ ही आप बुद्ध की शिक्षाओं और आकर्षण के नियम को भी गहराई से समझ पाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन में सुख, सफलता और शांति लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ मिलती रहें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में बस दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता वह अधूरा रह जाता। घर में कलेश था, लोग उसकी मदद नहीं करते थे और उसे ऐसा लगता था जैसे चारों ओर से परेशानियां उसे घेर रही है। वह दिन रात इन्हीं समस्याओं के बारे में सोचता रहता जिससे उसकी रातों की नींद भी उड़ गई थी। उसके चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे काले घेरे, यह सब इस बात का प्रमाण थे कि वह अंदर से कितना परेशान था। कभी कभी तो आत्महत्या के विचार भी उसके मन में आते, लेकिन परिवार की चिंता के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता था। आखिरकार उसने तय किया कि किसी भी तरह इन दुखों से छुटकारा पाना है। वह हर उपाय अपनाने को तैयार था, बस उसे खुशहाल जीवन चाहिए था। तभी एक दोस्त ने उसे एक सिद्ध बाबा के बारे में बताया जो बिना किसी दान दक्षिणा के उपाय बताते थे। उस आदमी को यह सुनकर लगा कि शायद यही उसके जीवन की आखिरी उम्मीद है। वह बाबा के पास गया जो गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली और उसकी स्थिति को समझ गए। बाबा ने पूछा, बेटा, तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो? जी बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, लेकिन एक शर्त है। इसे केवल मन में दोहराना है, जुबान पर नहीं लाना। तुम्हें बस चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त यह सोचना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे मन में कभी बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। आदमी को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने सोचा, बंदर का ख्याल क्यों आएगा? यह तो बहुत आसान है। वह वहां से निकला और चलते हुए मन में मंत्र दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन जैसे ही वह मंत्र दोहराने लगा, उसके दिमाग में बंदर का ख्याल आ गया। अब वह जितना उस विचार को दूर करने की कोशिश करता, उतना ही बंदर उसके मन में आने लगता। वह रात भर बेचैन रहा। सुबह होते ही वह बाबा के पास वापस पहुंचा और बोला, बाबा, ये क्या हो रहा है? मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा ना था, लेकिन अब हर जगह बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो मन की चाल है। हम जिस चीज से बचना चाहते हैं, हमारा मन उसी चीज को और गहराई से पकड़ लेता है। फिर बाबा ने एक रहस्य बताया, जब तुम दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हो तो तुम अपने दुखों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हो, और जितना तुम उनके बारे में सोचोगे वे उतने ही ज्यादा तुम्हारे जीवन में आएंगे। इसलिए दुख से लड़ना बंद करो, उसकी परवाह करना छोड़ दो और खुशहाल जीवन की ओर ध्यान दो। बाबा की यह बात उस आदमी के मन में घर कर गई।
उसे बुद्ध की यह शिक्षा याद आई कि जिस चीज को तुम पकड़ कर रखते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने भी कहा था कि दुख से मुक्ति पाने के लिए दुख पर ध्यान देना छोड़ दो और उसे स्वीकार करके वर्तमान में जीने लगो। उस आदमी ने समझ लिया कि असली मंत्र यह नहीं कि बार बार मैं सुखी हूँ दोहराया जाए, बल्कि असली मंत्र यह है कि दुखों को सोचना ही बंद कर दिया जाए और जीवन में संतोष एवं ध्यान को अपनाया जाए। दोस्तों, यही आकर्षण का नियम है और बुद्ध की शिक्षा है। अगर हम किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और जितना हम उस पर ध्यान देंगे वह हमारे जीवन में उतना ही गहरा प्रवेश करने लगेगा। इसलिए अपनी परेशानियों से लड़ने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा है, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और उसे सही दिशा में ले जाते हैं तो आप जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। धन्यवाद।